हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस। और उसके साथ में जो खर्चे कंपनी यानी कि फर्म कैरी फॉरवर्ड कर लेती है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से हो, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से हो या प्रीमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से हो, या आपके पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो। जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से गिवन है तो ये एक लॉस है, और जब आपके पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से गिवन हो तो ये एक प्रॉफिट है, या दूसरा नाम इसका है रिटेन अर्निंग, इस नाम से भी ये हो सकता है। तो अगर इस नाम से हो या किसी भी टाइप का कोई रिजर्व हो, और रिजर्व आपने पढ़े हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक स्पेशल और एक जर्नल। स्पेशल रिजर्व हमारे पास क्रिएट करे जाते हैं किसी स्पेशल पर्पज से, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है वर्कर्स के क्लेम के लिए, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। इन दोनों स्पेशल रिजर्व से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी डिटेल वीडियो वहां देख लीजिएगा। यहां मैं इनको स्पेशल टाइप से नहीं समझाऊंगा, इतना मैं बता देता हूं कि वर्कर्स के क्लेम के बाद जो बचा हुआ अगर हमारे पास रिजर्व होगा, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट के लॉस अगर है, या उसके बाद बचा हुआ जो रिजर्व होगा उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उन बैलेंस का क्या करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जब रिजर्व क्रिएट करे जाते हैं तो प्रॉफिट के थ्रू करे जाते हैं, और जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस समय ये जितने भी रिजर्व हैं या तो इनकी हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं इनके लिए भी, और ये जितने भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, और इसमें एक नाम और लिख लीजिए परचेज गुडविल का, यानी कि जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है उसे हम परचेज गुडविल बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए या तो हम बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, और नॉर्मली एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो रिटायरमेंट के केस में नहीं मांगी जाती है, वो मांगी जाएगी आपसे किस में, चेंज इन पीएसआर के केस में। और ऑलरेडी मैंने एडजस्टमेंट एंट्रीज की समझा दी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाइए, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। सेकंड चीज, या हम इसको क्या करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर इन सबको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। इन सबको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, और किस में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं आपके पास में ओल्ड पार्टनर के, जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं। अब रिटायरमेंट के केस में कौन ओल्ड पार्टनर्स हो गए, तो रिटायरमेंट के केस में ओल्ड पार्टनर ए भी हुआ, और प्लस बी भी हुआ, और प्लस सी भी हुआ, तीनों हुई। जो रिटायर पार्टनर है वो भी तो ओल्ड है ना, तो इसलिए ए बी सी में हो जाएगा। और किस रेशो में डिवाइड होगा, इनके होगा ओल्ड रेशो में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्या एडजस्टमेंट, मतलब आपके लिए राइट ऑफ करने की क्या एंट्री बनेगी, तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास में, आपके पास में एंट्री बनेगी, आपके पास जितने भी लायबिलिटी साइड में रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो आपके पास में जितने भी रिजर्व हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये आपके पास में है। तो इनके लिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या रिटेन अर्निंग के नेम से जो गिवन है उनकी एंट्री बन जाएगी रिजर्व। और मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी रिजर्व का नाम नहीं लिख रहा हूं, अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर क्लेम के बाद का जो बैलेंस होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि ये सब क्रेडिट बैलेंस हैं तो ट्रांसफर होंगे ये राइट ऑफ के टाइम पर डेबिट में, और फिर पुराने पार्टनरों में यानी कि ओल्ड पार्टनर के टू ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, या अगर फिक्स मेथड है तो आपके पास में करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और रेशो कौन सा होगा इनका रेशो होगा ओल्ड रेशो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपके पास में बैलेंस है वो आपके पास में 18,000 का बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखा मैंने 18,000, और ये डिवाइड कर दूंगा किसमें, ए कि कैपिटल अकाउंट में अगर मैं फ्लैक्चुएट मेथड मान रहा हूं तो 2 बीस कैपिटल और 2 आपके पास में सीज कैपिटल, ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी, नंबर एक चीज। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एसेट साइड में कोई भी खर्चा है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस के नाम से हो, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से हो, मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस हुआ अगर इधर गिवन है तब। और तीसरी चीज आपके पास में परचेज गुडविल हो, इसको भी मैं यहाँ समझाई देता हूँ, हालांकि मैंने
गुडविल के केस में इसको ऑलरेडी समझा रखा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो बैलेंस है वो सब डेबिट बैलेंस हैं, तो ये सब ट्रांसफर होंगे क्रेडिट साइड में और पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और एंट्री पास हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, जो भी डिपेंड करता है मेथड के ऊपर। टू आपके पास में आ जाएगा क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसका बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो उसका बैलेंस हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। और राइट ऑफ होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसका बैलेंस आपके पास में 12,000 का गिवन है, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आपके पास में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख लो या एक्सपेंस लिख लो, जो भी बैलेंस शीट में गिवन होगा उसको देख लेंगे। और मान लीजिए इसका बैलेंस 12,000 रुपीज़ है और आपके पास में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास में 3:2:1 है, तो ऐसे में हमारे पास में 6,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये 18,000 है और रेशियो हमारे पास में ABC का 3:2:1 है, तो 9,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ एंड आपके पास में 3,000 रुपीज़, ये एंट्री पास हो जाएगी। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांग रहा है तो उसमें इस पॉइंटों को कैसे करेंगे, तो ये आप देख लीजिए। आपके पास में यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया, तीन पार्टनर हैं, तीनों के नाम लिख लीजिए, ए का, बी का एंड सी का। सेम एज इसी तरीके से इधर भी ए का, बी का और सी का नाम लिख लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके बैलेंस को नोट कर देंगे, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ए का, बी का और सी का आएगा। फिर हमारे पास में जितने भी रिजर्व होंगे, जैसे जनरल रिजर्व है तो वो, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर क्लेम के बाद का जो बैलेंस होगा वो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का जो आपके पास में लॉस को राइट ऑफ करने के बाद होगा उसका बचा हुआ बैलेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो लाइबिलिटी साइड में आपके पास गिवन है। ऐसे ही डेबिट साइड में अगर हमारे पास एसेट साइड में बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू हमारे पास में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और टू हमारे पास में गुडविल जो परचेज गुडविल थी उसको, और इनको भी हम राइट ऑफ करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, और इनको भी राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, उसके अकॉर्डिंगली ये सब राइट ऑफ हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी बैलेंस हैं ये सब कौन से बैलेंस हैं, जो आपके पास एसेट साइड में गिवन होते हैं। और ये जितने भी बैलेंस आपके पास में गिवन है ये सब कौन से बैलेंस हैं, ये सारे के सारे जो लाइबिलिटी साइड में गिवन होते हैं वो बैलेंस हैं। नाम याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जितने नाम लिख रखे हैं मैंने यही सारे के सारे इन ऑल नाम आते हैं। ये जितनी भी चीज़ें लिख रखी हैं एसेट साइड में यही सब आती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।